आज हम पढ़ेंगे ओव्यूल। कल हमने पढ़ा पोलन ग्रेन। ठीक, ओव्यूल जो है इट इज प्रेजेंट इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कल हमने देखा कि ओव्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन दी ओवरी। यहाँ पे हम एक कार्पेल बनाएंगे। हमने कल ही देखा ये कार्पेल है। कार्पेल के कितने पार्ट्स होते? 3, स्टिग्मा, स्टाइलेट, ओव्यूल। यहाँ पे ओव्यूल आप देखोगे, दिस इज दीज आर द ओव्यूल। ये ओव्यूल, ये ओव्यूल है, दीज आर द ओव्यूल। तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स होते हैं। ठीक, अगर हम एक ओव्यूल को बाहर निकालेंगे, ये ओव्यूल लेट अस सपोज पढ़ोगे नेवर, यहाँ पे हम इसको बाहर निकालेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, ओव्यूल जो है यहाँ पे ओव्यूल, अगर हम ओव्यूल बनाएंगे तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप ऐसे आपको दिखेगा। इसकी बाहर की कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग, ये कवरिंग, दीज कवरिंग्स आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स, बाहर कवरिंग होती है, उसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक, अंदर मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है। बनाओ सारी ऑल ओवर सेल्स, mass of cells, that is known as the nucleus, that is known as the nucleus। ठीक, अब इसी ओव्यूल के अंदर आप देखोगे एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। न्यूक्लियस की सेल्स की एक सेल होती है, वो चेंज होती है इस वाले स्ट्रक्चर में। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। This structure is known as embryo sac। Embryo sac, embryo sac। इस embryo sac के अंदर आप देखोगे, you will see cells are there। यहाँ पे एक सेल, फिर दूसरी बड़ी सेल और यहाँ पे छोटी सेल, 1, 2 and 3। These are the nuclei। ये न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस होता है ना, तो ये न्यूक्लियस। ठीक, बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। इस तरह की सेल भी आप देखते हो, बीच में एक सेल है पर न्यूक्लियस कितने हैं? 2। यहाँ पे और 3 सेल्स होती हैं, 1, 2 and 3। और एक इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। सो व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? It is actually how many cells are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। How many nuclei are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। So embryo sac होता क्या? It is actually 7 cell, 7 cell, 7 cell and 8 nucleated structure, 8 nucleated structure। 7 cells and 8 nucleated structure is known as the embryo sac। ठीक, यही embryo sac जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, दैट मीन्स ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होगा? फीमेल गैमेट। जैसे हमने कल पढ़ा पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर होता क्या था? मेल। कितने? 2। कल हमने पढ़ा कितने गैमेट्स थे? 2 गैमेट्स। सिमिलरली अब यही एम्ब्रियो सैक जो इस ओव्यूल के अंदर है, इसके अंदर भी क्या है? एक गैमेट है। दैट गैमेट इज नोन एज एग, क्योंकि फीमेल है। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन सा गैमेट होगा? एग। तो यहाँ पे ये जो सेल्स है, ये स्मॉल सेल, 2 सेल जो यहाँ और यहाँ है, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। इनको
इन दो सेल्स को जो यहाँ पे है, वन यहाँ और यहाँ, इनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। SYNERGIDS, सिनर्जिड्स, दे आर नोन एज सिनर्जिड्स। बीच में जो बड़ी सेल है इसको हम एग बोलते हैं, एग। ये जो है बीच में एक सेल है इसको हम पोलर न्यूक्लाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लाई, क्योंकि न्यूक्लाई प्लूरल है तो न्यूक्लाई, दो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लाई आएगा, पोलर न्यूक्लाई, ठीक। एंड ये जो यहां पे तीन सेल इनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, एंटीपोडल्स सिनर्जिड्स, इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। मेन फोकस आपका किस पे होगा, एग पे, और ये डिजेनरेटिव होंगे, इनका कोई फिर रोल नहीं बनता। किनका, एंटीपोडल्स का एंड सिनर्जिड्स। तो मेन फोकस किस पे है, दैट इज एग एंड पोलर न्यूक्लाई, ठीक। यहां पे जो पोर मैंने बनाए, ये पोर है ना, यहाँ पे पोर, यहाँ पे, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल, दिस इज नोन एज माइक्रो, this is known as a micropyle, this is known as a micropyle, micropyle is a pore, और इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। दिस एंड विच इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज नोन एज ए क्लाजल एंड। ये वाला एंड जो है इसको हम क्लाजल एंड बोलते हैं। दिस एंड इज नोन एज ए माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल है, तो कौन सा एंड बनेगा, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रो पाइलर एंड। तो एक ओव्यूल के कितने एंड्स होते हैं, दो। वन इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड सेकंड इज नोन एज क्लाजल एंड, ठीक। माइक्रोपाइलर एंड वो एंड होता है जहां से आपको क्या दिखेगा, एक छोटा सा पोर दिखेगा, माइक्रोपाइल दिखेगा। उसी के अपोजिट साइड जो है उसको हम क्या कहलाते हैं, क्लाजल एंड, ठीक। So this is the structure of the ovule, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक। बाहर इंटीग्मेंट की कवरिंग होती है, बीच में मास ऑफ सेल्स होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उनमें से एक सेल जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसमें कौन कौन सी सेल्स होती है, एक तो दो सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लाई एंड एंटीपोड। एंटीपोड एंड सिनर्जिड्स का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक। और मेन फोकस इस पे है पोलर न्यूक्लाई और एंटीपोड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, ठीक। अब इसके बाद होता क्या है, अब ओव्यूल भी बन गए और क्या बन गए, पोलन ग्रेन। इसके बाद होता क्या है, पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन भी बन गए एंड ओव्यूल भी बन गए। ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट एग भी बन गए, ठीक। अब क्या होनी चाहिए, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम पढ़ते क्या है, क्योंकि मैं गैमेट्स पहले बन गए तो हमने देखे गैमेट्स बन गए, ओव्यूल बन गया, या ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है वो है, और यहाँ से पोलन ग्रेन उसके अंदर 2 गैमेट्स है, ये बन गए, ठीक। अब इसके बाद होगा क्या, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या से होगी, विद का पॉलिनेटर, सो पॉलिनेशन अब होगी पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन बन गया और ओव्यूल भी बन गया। सो पॉलिनेशन होता क्या है, इट इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, फ्रॉम कहां से पोलन फ्रॉम एंथर, टू स्टिग्मा, of the same flower or another flower, या सेम फ्लावर के अंदर, क्योंकि दोनों होते हैं, रिएक्शन दोषे मेल पार्ट मूव एक्सटी फ्लावर में फीमेल में चल के सेम फ्लावर में ट्रांसफर, कैसे ना, यहाँ तो दूसरे फ्लावर में वो ट्रांसफर होगा, यहाँ बी पोस्ट टू पोलन ग्रेन वैक्सीन तो पे 20 फ्लावर की स्टिग्मा इस तरह हो सकता है। तो पॉलिनेशन यहाँ सेम फ्लावर जो होगा, जैसे कि यहाँ पर
फ्लावर, ये फ्लावर है, ठीक। इसके कितने पार्ट है? 2। यहाँ पे मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। यहां से एक ही फ्लावर में दोनों है, एक ही फ्लावर में दोनों है। यहां से पोलन ग्रेन उठेगा तो किस पे गिरेगा? सिटिंग अब सेम फ्लावर एक ही है। यहाँ प्लांट के यहाँ पे देखो, प्लांट ये था जो फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर होगा, यहाँ पे फ्लावर, यहां से भी पोलन ग्रेन उठेगा तो इस वाले फ्लावर पे गिरेगा, ठीक। इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा। ना पॉसिबिलिटी यहाँ का इसको यहाँ ये पोलन ग्रेन, ये आख प्लांट, ये ब्याक प्लांट, ये फ्लावर है, ये ब्याक प्लांट, दूसरे प्लांट का फ्लावर, यहां से पोलन ग्रेन उठेगा तो इस पर गिरेगा। विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर वो ट्रांसफर कैसे पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। यहाँ गए ट्रांसफर गए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। यहाँ क्या होगा? ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। या तो सेम फ्लावर, एक प्लांट के अंदर ही दोनों पार्ट गैस ट्रांसफर पोलन ग्रेन। यहाँ फ्लावर इज ऑन जो फ्लावर आए एक से प्लांट पे तमें पोलन ग्रेन पे 20 फ्लावर की दशवे फ्लावर आए एक से प्लांट। यहाँ गैस अके फ्लावर पोलन ग्रेन बचे पे कत पे 20 फ्लावर के स्टिग्मास पे शायद मगर डिफरेंट प्लांट। इस तरह से पॉलिनेशन होती है। अगर वही सेम फ्लावर एक ही है, उसी का पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे गिरेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो क्या हो सकती है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होती है जिसमें पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर का अपने ही स्टिग्मा पे गिरेगा। यहाँ पोलन ग्रेन जो एक फ्लावर का है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा, पर वो फ्लावर एक ही प्लांट पे होना चाहिए, उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी यम ज़िकिर आख यकियस बी यकियस वो केस नंबर आख वो केस नंबर 2 यम ज़िकियस से रिप्रेजेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन। ये दो एक तो फ्लावर एक ही है, उसी से पोलन ग्रेन उठेगा अपने स्टिग्मा पे गिरेगी, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। या पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से उठेगा दूसरे फ्लावर, बट वो फ्लावर दोनों एक ही प्लांट, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। दिस इज आल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। एंड थर्ड वन, यहां से फ्लावर एक है जो एक प्लांट पे है, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है, बट वो दूसरा फ्लावर सेम प्लांट पे नहीं है, वो कहां पे? दूसरे प्लांट, किसी और प्लांट पे, उसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो तीसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तीसरा वाला रिप्रेजेंट करता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। दोनों सूरतों में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब आपके लिए क्वेश्चन, सेल्फ आप घर में करोगे, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप मैंने बोला। एक तो मैंने बोला कि अपना ही पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे गिरता है, इस वाली सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? या अगर अब एक पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दैट इज आल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। उस वाली सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। जो भी सुनने वाले हैं वो भी इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन हो गई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहां से क्या हो? स्टिग्मा पे क्या गिरेगा? पोलन ग्रेन, या सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए या क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए। अब क्या हो? अब इसके बाद होता क्या है? यहां पे देखो, दिस इज द कार्पल, दिस इज द एंथर, ठीक। दिस इज एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन गए, मैचुरेशन हो गई, मैचुरेशन गई, एंथर को मैच्योर बने पोलन। इसके बाद होगा क्या? एंथर रप्चर होता है, एंथर गैस दैट इज नोन एज डेहिसेंस, दैट इज नोन एज डेहिसेंस। रप्चरिंग के बाद एंथर फटेगा,
यहां से पोलन ग्रेन निकलेंगे, ये रप्चर होगा, कौन रप्चर होगा, एंथर, एंथर से क्या निकलेंगे, दैट मीन डिहाइसेनस होगी। So diacinus of anther takes place after the maturation। जब मैचुरेशन होती है ये एंथर रप्चर होता है, इसको हम डिहाइसेनस बोलते हैं। तो मैचुरेशन हो गई, रप्चरिंग होती है किसकी, एंथर की। रप्चरिंग ऑफ एंथर इज नोन एज डिहाइसेंस। डिहाइसेंस को यहां से पोलन ग्रेन निकलेंगे तो इस स्टिग्मा पे गिरे गए, ये पोलन ग्रेन, एक ही नहीं बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं, समझ चाहिए। पोलन ग्रेन के ऊपर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके एक पोलन ग्रेन किसके ऊपर गिरा, अब क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।